विभिन्न प्रकार के जो पेपर लीक के मामले आज देश में चल रहे हैं, उसको प्रमोट करने के लिए जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने बर्बरतापूर्ण बच्चों पर लाठीचार्ज किया है, जिस प्रकार से टीयर गैसेस छोड़ी गई है, जिस प्रकार से अनएथराइज्ड तरीके से विदाउट यूनिफॉर्म, विदाउट बैच वाले बच्चों को वहां पर यूज करके और बच्चों के साथ में लाठीचार्ज जो कराया गया है। सीजेपी जो नीट पेपर लीक को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रही है और साथ ही जिस तरीके की खबरें सामने आई कि पुलिस ने छात्रों पर बर्बरता की है, इसको लेकर और इन आरोपों को लेकर ये मामला कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। जब एक वकील ने इस पर अपील दायर की और उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ये वीडियोस खुद देखने चाहिए जो दिल्ली पुलिस ने छात्रों के साथ किया है और उस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, त्वरित सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग से साफ तौर पर मना कर दिया। इसके अलावा जब कोर्ट के अंदर बातचीत शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो देखने से भी मना किया और वकील को कहा कि हमारा और अपना समय जो है वो बर्बाद ना करे। उन्होंने कहा इस चीज पर अर्जेंट हियरिंग जो है वो फिलहाल नहीं हो सकती। क्या है पूरा मामला और क्या कुछ अंदर चर्चा हुई, एक बार आपको बता देते हैं। यहाँ पर ये कहा गया कि जो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश है सूर्यकांत, उनकी जो पीठ है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो वीडियो नहीं देखना चाहते हैं और साथ ही साथ वो ना वकील अपना समय बर्बाद करे और ना ही कोर्ट का। इसके अलावा बता दें कि सोमवार को सीजेपी के ऑनलाइन आंदोलन के आह्वान पर हजारों लोग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में सड़कों पर आ गए थे और उसके बाद से ही ये प्रदर्शन लगातार बढ़ते चले जा रहे थे। वहां पर कई छात्रों ने, सोशल एक्टिविस्ट ने और कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ने सोशल मीडिया पर बार बार ये मुद्दा उठाया कि छात्रों पर पुलिस बेहद बुरी तरीके से यहाँ पर जो है लाठी डंडे बरसा रही है, इसके अलावा आंसू गैस के गोले, जिसकी वजह से सैकड़ों स्टूडेंट्स घायल हुए हैं। और इसी मुद्दे को लेकर एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की और साफ तौर पर कहा कि इसको जो है कोर्ट को खुद ही देखना चाहिए और इस पर कार्रवाई जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। मुख्य बिंदु जो अंदर क्या कुछ हुआ वो भी हम आपको बता देते हैं। इसमें सबसे पहली बात, तत्काल सुनवाई से सीजीआई ने इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि कोर्ट इस तरह की मामलों की त्वरित सुनवाई के चरण में वीडियो फुटेज या पुलिस कार्रवाई की जांच करने के इच्छुक बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा पॉइंट यह है कि छात्रों के प्रदर्शन का कारण ये विरोध मार्च संसद सत्र की शुरुआत में परीक्षा में जो भी खामियां हैं पेपर लीक को लेकर छात्रों द्वारा निकाला गया था, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया था। तीसरा ये पॉइंट हुआ कि वकील की दलील, याचिकाकर्ता के वकील ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा छात्रों की कथित पिटाई और उस पर जो वीडियो सामने आया है उसका सबूत जो है वो देना यहाँ पर चाहा था, लेकिन चीफ जस्टिस की जो पीठ थी उन्होंने इसको सुनने से साफ इनकार कर दिया। वकील ने अपनी बात रखते हुए ये भी बताया कि प्रदर्शन कर रहे छात्र अहम मुद्दे उठा रही हैं। दिल्ली पुलिस जो उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए मौजूद है, वो स्टूडेंट्स के साथ ऐसी बर्बरता क्यों कर रही है। कुछ वीडियोस भी सामने आए जिसमें नजर आया कि दिल्ली पुलिस के कुछ जो जवान थे वो कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों पर लगातार जो है वो यहाँ पर मारपीट कर रही है उनके साथ, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष रखते हुए साफ किया था कि वहां पर स्टैम्पेड जैसे हालात हो जाते, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आगे संसद की तरफ बढ़ रहे थे, तो सुरक्षा कारणों की वजह से दिल्ली पुलिस को इस तरीके का बड़ा कदम उठाना पड़ा। इसके अलावा कोर्ट ने भी साफ तौर पर यह कहा कि जो दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है उस पर जो सुनवाई या फिर उसकी जांच फिलहाल कोर्ट नहीं करना चाहती है। आपको बता दें कि इसमें नीट परीक्षा का सही तरीके से आयोजन कराना शामिल है प्रोटेस्ट में। इसके अलावा वो बार बार मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान यानी कि जो शिक्षा मंत्री है उनके इस्तीफे की मांग लगातार सीजेपी उठा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस से जो सरकार के अधिकारी हैं उनमें से कुछ लोगों ने बातचीत की और सूत्रों से ये पता चला है कि फिलहाल सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर यहाँ पर कोई बातचीत नहीं करना चाहती। आज सदन में भी किरण रिजिजू ने साफ किया कि वो चर्चा करेंगे, लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है वो पूरी तरीके से राजनीतिक बताई जा रही है, इसलिए सरकार फिलहाल उनके इस्तीफे पर बातचीत नहीं कर रही है। दूसरी तरफ सीजेपी के जो प्रोटेस्टर्स हैं और सीजेपी के जो कोर टीम है वो लगातार ये कह रही कि जो उनकी 3 मुख्य मांग है जैसी ही वो पूरी हो जाएंगी उसके बाद जंतर मंतर से सभी लोग हट जाएंगे। फिलहाल प्रदर्शन का तीसरा दिन है, मॉनसून सत्र का भी तीसरा दिन है, संसद में भी लगातार यही मुद्दा उठ रहा है। इसके अलावा सड़कों पर भी ठीक ऐसे ही मुद्दे नजर आ रहे हैं और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट सामने आया और उसने फिलहाल अर्जेंट हियरिंग से इस मुद्दे पर मना जो है वो कर दिया है और उन्होंने साफ किया है कि फिलहाल ये वीडियो हम नहीं देखेंगे और ना ही यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो यहाँ पर एक्शन उन्होंने लिया उस पर अभी फिलहाल कोई जांच नहीं होगी। मैं नरेंद्र मिश्रा और मैं भारत देश का सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ।
मैं आज भारत देश की मेंशनिंग किया था, जिसमें भारत देश के लाखों बच्चे जंतर मंतर पर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ से शुरुआत हुई थी। हमने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किया कि मेरा शॉर्ट ऑब्जर्वेशन की रिक्वायर्ड है लॉर्डशिप, और बच्चे पीसफुली तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर सवाल यह उठता है कि जिस प्रकार से उस पीसफुली प्रोटेस्ट को दबाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो पेपर लीक के मामले आज देश में चल रहे हैं, उसको प्रमोट करने के लिए जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने बर्बरतापूर्ण बच्चों पर लाठीचार्ज किया है, जिस प्रकार से टीयर गैसेस छोड़ी गई है, जिस प्रकार से अनएथराइज्ड तरीके से विदाउट यूनिफॉर्म, विदाउट बैच वाले बच्चों को वहां पर यूज करके और बच्चों के साथ में लाठीचार्ज जो कराया गया है, वो भारत देश के संविधान की पूरी तरीके से खिलाफ है। इसमें पुलिस का भी लॉ का वायलेशन है और साथ में सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है किसी भी प्रोटेस्ट को पीसफुली करने के लिए, उसका भी कंप्लीट तरीके से वायलेशन हो रहा है। साथ में मैंने यह भी कोशिश लॉर्डशिप को समझाने की कोशिश किया है कि लॉर्डशिप, यह जो लोकेशन जंतर मंतर की है, यह लोकेशन आइडेंटिफाइड बाय द दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसी में सबके प्रोटेस्ट होते हैं और पीसफुली होते हैं। पिछले 25 दिन का रिकॉर्ड देखा जाए तो बच्चों का पीसफुली प्रोटेस्ट चला है, उसमें कहीं भी कोई भी ऑब्जर्वेशन पुलिस नहीं कर सकती। पर 2 दिन पहले जिस प्रकार से पुलिस का मिसबिहेव हुआ है, जिस प्रकार से बच्चों को पार्कों में घुस के मारा गया है, जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस के जो बड़े ऑफिसर, कई सारे IPS ऑफिसरों को मैंने देखा है कि लड़कियों को थप्पड़ों से मार रहे हैं, तो कोई डंडों से उसको पीछे से मार रहे हैं। बहुत सारे सोशल मीडियाज में आप लोग देख, निहत्थे बच्चों पर पत्थर मारा जा रहा है। पत्थरों के बड़े सारे आपने देखा होगा कि वहां पर ट्रैक्टर खड़े हैं और वो क्या कहते हैं उसको, हाईवास खड़े हैं। तो इसमें शॉर्ट ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, पर कोर्ट ने इस चीज से डिनाई किया है। आज ये बोला है कि अभी मैं इसको नहीं सुन पाऊंगा, और इसके साथ में मैंने बोला है कि लॉर्डशिप इसमें शॉर्ट ऑब्जर्वेशन दिया जाए। साथ में मैंने पेन ड्राइव के साथ में जितनी वीडियोस हैं सोशल मीडियाज में, जितनी पब्लिश्ड है मीडियाज में, उसको भी मैंने उसमें रखा हुआ है। अब हमारी प्रेयर क्या क्या है, हमने यह बोला है कि बच्चों के 3 बड़ी छोटी प्रेयर हैं। पहला कि NTA का जो एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट करा रही है नीट का, वो फ्री और फेयर तरीके से नहीं हो रहा है, जो लॉर्डशिप भी जानते हैं। बहुत सारी पिटीशन उनके पोर्टल में पेंडिंग भी है। दूसरा, इसी के साथ में भारत सरकार से मैंने कोर्ट से यह भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि NTA नामक जो एजेंसी है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए। यही दूसरी उनकी रिक्वेस्ट है, और तो कुछ ज़्यादा वो मार नहीं रहे कि कुछ लंबा चौड़ा है। तो इसमें कोर्ट ने बोला कि हम इसको नहीं सुनेंगे और हमें अभी इसमें कोई इंटरेस्ट हम नहीं ले रहे हैं। साथ में मेरा सवाल आप लोगों के माध्यम से है कि हमने 4 चीज़ें जो अपने लेटर पिटीशन के माध्यम से बोला था कि बच्चों को फ्री और फेयर एग्जामिनेशन के लिए गवर्नमेंट जो है वो कहीं पर अकाउंटेंसी नहीं मेंटेन कर रही। दूसरा, इसके साथ में जो बच्चे अभी प्रोटेस्ट पीसफुली कर रहे हैं, उनको पीसफुली प्रोटेस्ट करने का आर्टिकल 19 1B और 1C में कंप्लीट तरीके से आर्टिकल दिया हुआ है, वो पीसफुली कर रहे हैं। इसलिए उस समय पर जो भी व्यक्ति इस तरह से वायलेशन और लॉ का उल्लंघन कर रहा है, जिसमें पुलिस ऑफिसर, RAF, CISF के जवान और बिना नाम और बिना बैच के, बिना यूनिफॉर्म वाले जिन लोगों ने बर्बरतापूर्ण बच्चों के साथ बिहेव किया है, वो पूरी तरीके से निंदनीय है और उसमें पुलिस FIR होनी चाहिए। इसके लिए भी मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट मेरे पिटीशन में था। थैंक यू। सर, आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।